दृश्य और दर्शक या दृष्टा एक है। इसको जानने के बाद ही आप साची क्या है इसको भी जान पाएंगे। सीधे ही साची को जानने का कोई उपाय नहीं। सीधे ही हम चैतन्य को, आत्मा को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इल्यूजन में जीते हैं ना। तो पहले तो हमारा क्या इल्यूजन है इसको समझना होगा। उसके बाद जो मिस्ट्री है वो खुलेगी। तो इल्यूजन के बाद रियलिटी जानना पड़ेगा, फिर मिस्ट्री आएगी। तो हम जानना चाहते हैं कि साची क्या है, चैतन्य क्या है, मगर हमारा जानना कभी होता नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट ही जानने की कोशिश करते हैं इसको, साची क्या है, आत्मा क्या है ना। मगर उससे पहले दृश्य और दर्शक का जो खेल है उसको समझना ही होगा, क्योंकि साची कुछ करने से प्राप्त नहीं होगा। इस भेद को समझने के बाद वो मिस्ट्री है ना, एक वो मिस्ट्री खुलेगा। दृश्य और दर्शक एक है, इसको जानने के बाद वो मिस्ट्री खुलेगा। मगर हमने दृश्य और दर्शक को अलग अलग हमने मान के रखा है, तो ये हमारा इल्यूजन है। हमने दृश्य और दर्शक को अलग अलग मान के रखा है, ये हमारा इल्यूजन है। मगर दृश्य और दर्शक वो दोनों एक है। जैसे ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व कहते हैं कृष्णमूर्ति जी। तो इसको जानने के बाद आपको रियलिटी क्या है उसका पता चलेगा, फिर मिस्ट्री क्या है उसको आप जान पाएंगे। तो पहले हम समझेंगे कि हमारा इल्यूजन क्या है। हमारी इल्यूजन यह है कि हम हर चीज से अपने मैं को अलग करते हैं। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई मैं जैसा कोई अलग चीज भी है और कोई अन्य चीज भी है। हम अपने को जो मैं कहते हैं उसी को दर्शक कहा, उसी को ऑब्जर्वर कहा, उसी को नियंत्रित करने वाला कंट्रोलर कहा, कुछ भी कहो। हम अपने को मानते हैं, पहली बात अपने मैं को मानते हैं। और उस मैं को क्या मानते हैं, हर चीज से वो अलग है ये मानते हैं। जैसे आपने किसी पेड़ को देखा तो आप मानेंगे वो पेड़ है और ये मैं हूं, दो अलग अलग है। आपके मन में विचार चला, आप कहने लग जाएंगे कि मेरे मन में ऐसे विचार चला। तो यहाँ पर आपने ये कर दिया कि वो विचार अलग है और आप अलग हो, जो उस विचार को देख रहे हो, जान रहे हो, है ना। तो जो भी चीज है, जो भी थॉट है ना, उससे हम थिंकर को अलग करते हैं, है ना। उसको हम अपने मैं को अलग कर लेते हैं। इस तरह आप समझ लें, हम हर चीज से अपने मैं को अलग करके ही देखते हैं, मानते हैं ये बात, है ना। कोई दूसरा आदमी है, तुरंत ही हम उससे अपने को अलग करेंगे, ये मैं हूं, ये तू है ना। ये मैं हूं, ये संसार है, ये संसार है, ये मैं हूं। इस तरह हम दो कैटेगरी मान लेते हैं, अपने को हम कुछ अलग करते हैं, इस बात को समझ ले। मगर ये जो हमारी मान्यता है ना, ये मान्यता ही है, ये ऐसा रियलिटी नहीं है ना। अब इसको रियलिटी को समझना होगा तो फिर आपका इल्यूजन खत्म होगा। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आप जिस चीज को अन्य मानते हो, दूसरा मानते हो, उससे आप अलग नहीं होते हो, आप वही होते हो, है ना। जैसे आप मानते हो कि आप कुछ अलग हो, ऐसा कोई अलग आप नहीं हो। आप तो वही हो जाते हो जो आपके सामने आता है। आपके सामने आया बेचैनी, आप बेचैन हो गए किसी बात से, तो फिर आपका जो मैं है वो उसी बेचैनी में ही घुल जाएगा, वो बेचैनी ही हो जाएगा। वो बेचैनी से अलग कोई वहां बचेगा नहीं। आप देखिए ना अपने जीवन में, आप परेशान हो तो आप मैं परेशान हूं कहते हो, मुझे परेशानी हुआ कहते हो, परेशानी से मैं बाहर कैसे निकलूं ये कहते हो। तो यहां पर आप अपने मैं को परेशानी से अलग मानते हो। मगर क्या आप जिस वक्त परेशानी होती है उससे कुछ अलग होते हो, या आप परेशान ही हो जाते हो उस वक्त? अलग कहां बसते हो आप, है ना। आपके मन में दुख पैदा हुआ तो आप भी दुख हो जाते हो। एक घंटे के बाद दुख कम हो जाएगा, फिर आप भी कम हो जाएंगे। तो यहां पर ऐसा नहीं होता, हो रहा है कि आप अलग बच रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा, है ना। आपके सुबह से शाम तक जो भी एक्सपीरियंस होता है, आपके आगे जो भी सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट के साथ
मैं चिपक के वही हो जाता है, पीछे कोई अलग सा मैं नहीं बचता है ना। इसी बात को कृष्णमूर्ति कहते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। जो हम मानते हैं ऑब्जर्वर अपने को देखने वाला, वो जो दिखाई पड़ता है उससे अलग नहीं होता है, वही हो जाता है ना। जैसे लोग क्रोध में आ जाते हैं, जब क्रोध में आ जाते हैं तो क्रोध ही हो जाते हैं ना, वहां उनका मैं अलग सा कोई बसता नहीं है। हाँ, बाद में वो इस बात को मानते हैं कि मैं क्रोधित हो गया, अगर मैं चाहता तो नहीं भी हो सकता, तो बाद में क्षमा भी कर लेते हैं कि मैंने क्रोध किया आपसे। तो यहाँ पर अपने मैं को वो अलग बनाते हैं। मगर जिस वक्त क्रोध उनके भीतर पैदा हुआ, उस वक्त क्रोध और उनका मैं वो दो दो नहीं बचा, वहां वो क्रोध ही हुआ है ना। तो जिसको हम अपना मैं मानते हैं ना, वो कहीं पर अलग नहीं है। हम एक्सपीरियंस में जीते हैं, जो एक्सपीरियंस हमको होता रहता है ना, हम उसी में खोते रहते हैं, या हमारे पास उससे अलावा कुछ और होता नहीं है ना। हम दुख में हैं तो दुख ही होता है हमारे पास, उससे अलग कोई मैं वहां बसता नहीं है ना। हम सुख में हैं तो उसी सुख में ही हम डूब जाते हैं, कुछ भीतर अलग बसता नहीं मैं जैसा। तो हमारी जो इल्यूजन है उसको समझना। हमारा इल्यूजन ये है, जहां दो नहीं है वहां हम दो बना रहे हैं, अपने मैं को खड़ा कर रहे हैं। वहां वहां एक थिंकर को मान रहे हैं जो कुछ अलग है और चीजों से, है ना। मगर हमारा जो मैं है, वो मैं कुछ अलग वहां नहीं है, वो विचारों से बना है, भावों से बना है। और जैसा सामने आया आपके आगे एक्सपीरियंस, आप उससे अलावा कुछ बचते नहीं हो, वही हो जाते हो। सुबह आप एक होते हो, शाम एक होते हो, दोपहर एक होते, ऑफिस में आप एक किस्म के होते हो, घर पे आप एक किस्म के होते हो। तो आपके भीतर ऐसा कोई मैं नहीं है जो लगातार एक ही जैसा है ना। आपके आगे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, कभी पीड़ा आ रहा है, कभी सुख आ रहा है, कभी बेचैनी आ रहा है, कभी फियर आ रहा है, कभी जेलसी आ रहा है, कभी अनसिक्योरिटी आ रहा है। तो आपके आगे बहुत सारे एक्सपीरियंस आते रहे। जब कोई भी एक्सपीरियंस आता है, आप वहां बसते नहीं हो, आप उसी के आप हिस्से हो जाते हैं। इसको अच्छे से और समझना चाहिए आपको। तो इस बात को समझना चाहिए कि जो आप अपने को मैं कहते हो, वो मैं भी ऐसा ही एक मान्यता है, जैसे और चीजों के लिए मान्यता होती है। वो भी विचारों से बना है। हमारा जो मैं है वो विचारों से बना है, मान्यताओं से बना है। रियल में ऐसा कोई मैं नहीं है ना। ये जो मैं है ये क्या है? मैं यानी मेरा नाम, वो एक शब्द है। मैं यानी मेरी जाति, वो एक शब्द है। परंपराएं हैं। मैं यानी महिला पुरुष, वो भी एक मान्यता है, समाज ने दी हुई मान्यता है। मैं यानी ये शरीर, ये भी एक मान्यता है। आपने मान लिया कि मैं शरीर हूं, क्योंकि आप तो ऐसा कोई है हो नहीं ना अलग, मगर आप अपने को मानते हो कि मैं ऐसा हूं। तो जो आपका मैं है वो कैसे निर्मित हुआ है? वो विचारों से निर्मित हुआ है। जैसे अन्य चीजों के लिए आप विचार करते हैं, ऐसे ही अपने लिए भी विचार करते हैं। जैसे पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तो आपके भीतर यह मान्यता है कि ये पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। आप हिंदू हो अगर तो इसका पूजा पाठ करना चाहिए, आप हिंदू नहीं हो तो इसका पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो आपके लिए पेड़ के बारे में जो भी धारणाएं हैं, वो एक वर्ड है, वो शब्द है, वो विचार है, और कुछ नहीं है। पेड़, रियल पेड़ तो बाहर है ना। जो आपके मन में पेड़ के लिए जो विचार उठा, वो मान्यता है, वो सुनी सुनी समाज से आई हुई मान्यता है। तो आप किस सोसाइटी में पैदा हुए हो, उसी हिसाब से आप उसमें अर्थ डालेंगे। ऐसे जो जिसको आप अपना मैं कहते हो ना, ये भी इसी तरह पैदा हुआ। अगर आप हिंदू हो तो कहेंगे कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम घर में पैदा हुए तो कहेंगे मैं मुस्लिम हूं। तो आपका जो मैं है, हिंदू या मुस्लिम, वो क्या रियल है या विचारों से निर्मित हुआ है? इस बात को समझना है। वो विचारों से निर्मित हुआ है, वो मान्यताओं से निर्मित है नहीं कुछ वहां में। एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने कहा, सुबह एक्सपीरियंस, शाम एक्सपीरियंस। दुख आया, आप दुखी हो जाते हो, उससे अलग बचते नहीं हो। सुख आता है तो सुखी हो जाते हो, डूब जाते हो, अपने को भिन्न वहां अनुभव नहीं कर पाते हो। तो हमारे जीवन में एक्सपीरियंस आ रहे हमारे सामने, जैसे आईने के आगे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही है, जा रही हैं।
है ना। हम ऐसे ही हैं, और हम बाहर जो भी देख रहे हैं वो हम अपने अंदर को वहां प्रक्षेपित करके देख रहे हैं, है ना। इसीलिए कोई भी दृश्य नहीं है अलग हमसे, हम ही वो दृश्य हो जाते हैं। इसीलिए कहा ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व। हम दुख में हैं तो अच्छी चीजों को भी हम बुरी देखने लग जाएंगे, हम सुख में हैं तो बुरी चीज को भी अच्छी देखने लग जाएंगे। तो ये आईना है, ये जीवन एक आईना है, इसमें हम जैसे हैं वही झलकता है। और कोई दो बात यहाँ नहीं होती, एक ही बात होती है, एक्सपीरियंस होता है। और हम उसमें अपने मैं को इस तरह सोचते हैं जैसे कि मैं कुछ अलग हूं। जब हम इस तरह मैं कुछ अलग हूं सोचेंगे और चीजों से, तो फिर हम इस इल्यूजन में पड़ जाएंगे कि अब संघर्ष करना है, फिर संघर्ष खड़ा हो जाएगा ना। फिर हम इस तरह सोचेंगे कि मैं कुछ कर सकता हूं, अब दुख आया तो उसको मैं निकाल सकता हूं, सुख को मैं ला सकता हूं, मन में गलत गलत विचार आया, नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको वहां से मैं निकाल सकता हूं। तो इस तरह की धारणा हमारे भीतर पैदा हो गई, और हम फिर संघर्ष करने लग गए अपने ही साथ। दुख है तो हम भीतर से दुख को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वहां निकालने वाला कोई अलग नहीं है, दुख ही है। आप दुख ही दुख में दुख को निकाल रहे हो, सुख में सुख को निकाल रहे हो, या कुछ भी अनुभव आपको हो रहा है तो उससे आप बाहर कोई अनुभव नहीं कर रहे, वही अनुभव कर रहे हो, उसी के साथ आप एक हो रहे हो। मगर हमारी जो मान्यता है, हम सोचते हैं अपने को कि मैं अलग हूं, तो ये हमारी भ्रांति है, ये हमारा इल्यूजन है। अब आपको ये रियलिटी समझना होगा कि मैं कुछ अलग यहां नहीं है, मैं भी विचारों के द्वारा निर्मित ही एक मान्यता है। आपके आगे एक्सपीरियंस होते हैं, उसी एक्सपीरियंस में का एक हिस्सा मैं का भी होता है, मैं अलग कहीं भी नहीं होता, है ना। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, कंट्रोलर इज कंट्रोल्ड। हमारा जो मैं है वो अलग नहीं है, जो होता है उसी के अंतर्गत आता है। जैसे थॉट है, हमारे माइंड में थॉट के प्रोसेस हैं, हम बहुत सारे चीजों के बारे में चिंतन करते हैं। जैसे आत्मा के बारे में चिंतन कर लिया, भविष्य के बारे में चिंतन कर लिया, कुछ भी दूसरे लोग के बारे में चिंतन कर लिया, ऐसे हम अपने बारे में भी चिंतन करते हैं। तो जैसे हम दूसरे के बारे में चिंतन करते हैं, ऐसे हम अपने बारे में, या हमारा जो मैं है वो भी विचारों के द्वारा ही चिंतन करके पैदा होता है, जैसे दूसरा विचारों के द्वारा चिंतन करके पैदा होता है। तो यहाँ पर मैं और वो दूसरा अलग अलग नहीं है, दोनों को विचार ही निर्मित करता है। जो भी हमको अनुभव हो रहा है वो सब विचार है, थॉट से, उसी के अंतर्गत मैं भी आता है। इसलिए मैं यहाँ पर थॉट से भिन्न और कोई बात, रियल बात है नहीं, कोई आप अलग वहां हो नहीं, अनुभव ही बस। तो ये रियलिटी है, इस रियलिटी को आप अच्छे से आपको समझना है। आप कभी भी बैठ गए हो, आंख बंद करके देखो, आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या उससे अलावा कुछ और हो रहा है वहां, आपको कुछ मैं का अलग सा अनुभव होता है, या वही अनुभव होता है जो आपको होता है। आंख बंद करके देखना चाहिए। तो वहां पर कोई मलग मैं जैसा अलग अनुभव नहीं होता, वो अनुभव ही होता है और कुछ नहीं होता। मगर हम इसमें अपने मैं को मान लेते हैं ऐसा कुछ अलग है, ये हमारी मान्यता है, रियल ऐसा नहीं है, केवल एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। तो जब आप इस रियलिटी को जानेंगे तो फिर क्या होगा कि आप फिर लड़ना बंद कर देंगे। मैं को अलग करके अन्य चीजों के साथ लड़ना बंद कर देंगे। जैसे अपने मन में चलते हुए विचारों के साथ लड़ना आप बंद कर देंगे। फिर क्योंकि अब कौन लड़ेगा अपने विचारों से, क्योंकि जो लड़ने वाला मैं है वो भी विचारों से ही बना है। तो आपके पास दुख आ रहा है तो दुख को भी आप निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि कौन निकालेगा, वहां जो निकालने वाला मैं है वो भी उसी दुख का हिस्सा है ना। तो आप फिर संघर्ष करना बंद कर देंगे, है ना। आप अपने को मैं करके अलग करके अन्य चीजों के साथ संघर्ष करना बंद कर देंगे। आप ऐसे रह जाएंगे जैसे एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं, है ना। आप जानेंगे कि अपने मैं को वो भी एक्सपीरियंस है, उसी का हिस्सा है। तो यहां पर आप एक हो जाएंगे, अपने को मैं अलग नहीं करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर वो मिस्ट्री खुलेगा कि आप कौन हो, वो बात पता चलेगी। क्योंकि अभी तक वो बात इसलिए पता नहीं चली क्योंकि आप इसमें व्यस्त थे,
खुद के साथ ही लड़ने में है। आप जो है नहीं मैं अलग, उसको जबरदस्ती मान्यताओं के कारण अलग मान रहे थे और उसको अन्य चीजों को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उसी में आप व्यस्त थे। इसलिए आपके भीतर और रहस्य क्या है आपने कभी उसको जान नहीं पाया। मगर इस बात से दृश्य और दर्शक दोनों एक है, इसको जानने से ये जो संघर्ष है खुद के साथ का, मनोद्वंद कहते हैं, जो मन का द्वंद है ना, वो शांत हो जाएगा और आप फिर कुछ वहां अलग बचेंगे नहीं, एक ही अनुभवी बचेगा। तो फिर वो दरवाजा खुल जाएगा जो रहस्य का दरवाजा है? वहां से फिर आप उस बात को जान पाएंगे, एक नया आयाम को, न जो दृश्य है न जो दृष्टा है, दृश्य है या न दर्शक है, न ऑब्जर्वर है न ऑब्जर्व्ड है। तो ऐसा रहस्य आपको वहां पर चला जाएगा, क्योंकि इस बात को जानने से मैं खत्म हो जाएगा और वो दृश्य भी खत्म हो जाएगा। दृश्य और दर्शक दोनों ही खत्म हो जाएंगे। अगर दोनों ही नहीं लड़ेंगे आपस में तो दोनों ही विलुप्त हो जाएंगे। आप देखें ना, आप अपनी मैं को अलग मत माने और उसी एक्सपीरियंस का हिस्सा माने, तो आप बैठ जाएं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके आगे से दृश्य खत्म होता जा रहा है। क्योंकि दृश्य तभी तक निर्मित होता है जब तक आपके भीतर दर्शक या मैं जिंदा है, और आपके भीतर मैं जब तक होता है तब तक वो दृश्य के साथ उलझता है, वो फाइट करता है। जब भीतर मैं नहीं बचेगा, है ना, तो फिर बाहर कोई दृश्य भी नहीं बचा। क्योंकि मैंने कहा ये संसार है एक मिरर, है ना, आपके भीतर का मैं कैसा है वही झलकता है जगह जगह पर। तो भीतर मैं नहीं बचेगा अलग, तो फिर बाहर वो झलकन भी नहीं अनुभव होगा, आपको दृश्य भी अनुभव नहीं होगा। दृश्य और दर्शक दोनों ही, दोनों के खेल को जानने के कारण वो दोनों ही झूठ साबित हो जाएंगे और आपके आगे ऐसा दरवाजा खुलेगा आपके भीतर, न जो दृश्य है न मैं है न कोई सब्जेक्ट है न कोई मैं जैसा है। ऐसा है जैसे कि केवल बोध है और कुछ नहीं, है ना, अवेयरनेस है और कुछ नहीं। एक अवेयरनेस का महासागर है जो एकदम विराट है, अनंत है, जिसको चैतन्य कहते हैं। तो ऐसा अनुभव आपको भीतर होगा। तो ये जो साक्षी है इसको जानने से पहले आपको इस बात को जानना होगा, दृश्य और दर्शक दोनों झूठ है ना, या कहें दृश्य और दर्शक दोनों एक है। यहाँ पर दर्शक कुछ अलग है नहीं, वो दृश्य का ही हिस्सा है। इस समझ के कारण आप इस इल्यूजन से बाहर आएंगे, इस रियलिटी को जानने के कारण इस इल्यूजन से बाहर आएंगे। उसके बाद जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है हमारा, वो रहस्य आपके भीतर प्रकट होता जाएगा। वो रहस्य साक्षी का ही रहस्य।